given below shows two paths that may be taken by a gas to form from a state A to state C. स्टेट A से स्टेट C जाने के लिए या तो वो B से C जा सकता है या तो डायरेक्टली जा सकता है। तो देखते हैं इसमें हमें वॉल्यूम्स और ये सब मार्क करके दिए हैं। The process in process A 400 joule of heat is added to system and in the process B 100 joule of heat is added to the system. Heat absorbed during the process AC would be AC के along अगर वो चला, देखो AB के along गया तो उसको 400 जूल हीट देना पड़ा, absorbed by the system, added to the system, and 100 से गया BC में गया तो उसको 100 जूल इसने absorb किया, added to the system। इधर से जाएंगे तो कितना हीट जाना चाहिए वो हमें बताना है। ओके अभी आप थोड़ा दिमाग लगाओगे, ओके यू विल बी वेरी इंटेलिजेंट कि आप बोलोगे इधर 400 ऑब्जर्व किया, इधर 400 ऑब्जर्व किया, 100 ऑब्जर्व किया, 500 हो गया, इधर आएंगे तो 500 निकाल देगा। नहीं, ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, इसलिए इन्होंने जानबूझ के दिया। हमें फॉर्मूला से जाना पड़ेगा। पहले हम निकालेंगे इंटरनल एनर्जी फॉर दिस प्रोसेस, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले तो आप देखो कि इस प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा। इस प्रोसेस में वर्क डन होगा इसका एरिया अंडर कर्व, ओके दिस एरिया अंडर कर्व, दिस कर्व होगा पूरा। ओके ये तो आइसोबारिक प्रोसेस है क्योंकि इधर वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा है, इधर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो पहले हम लोग इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालेंगे। ओके इंटरनल एनर्जी चेंज निकालने के बाद हम लोग आगे करेंगे। देखो उससे भी आसान तरीका क्या है इंटरनल एनर्जी निकालने से पहले। देखो इसने क्या बोला है, यहाँ पे 400 ऐड हुआ, यहाँ पे 100 ऐड हुआ, यहाँ से कितना ऐड या रिलीज एब्जॉर्ब पूछा है ना, एब्जॉर्ब कितना होगा वो पूछा है। देखो फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस सिंस इट इज़ अ पाथ फंक्शन, अगर हम लोग लेंगे ऐसा, इस डायरेक्शन जाओ, इधर से जाओ, इधर से जाओ, इधर से ले लो, उसका उल्टा ले लो। हमें इधर दिया है बट हमें उल्टा ले लेते हैं फॉर साइक्लिक प्रोसेस। फॉर साइक्लिक प्रोसेस हमें पता है फर्स्ट थर्मोडायनेमिक लॉ ये है, फॉर साइक्लिक प्रोसेस U इज 0 तो Q इज इक्वल टू W। तो Q क्या हो जाएगा, Q इन AB पार्ट प्लस Q इन BC पार्ट प्लस Q इन कितना हो जाएगा, Q इन CA पार्ट हो जाएगा अपना। CA पार्ट इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन कैसे आएगा, एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व कैसे निकालेंगे हम लोग, एरिया कैसे हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है इसका, ये बेस है विच इज 4 माइनस 2 मतलब 2 इंटू 10⁻³ हाइट कितना है इसका 6 माइनस 2 इंटू मतलब 4 इंटू 10⁻⁴ पास्कल। ये 2 से 2 गया तो हो गया 4 इंटू 10⁻³ से एक 10 देगा 40 हो गया। ओके तो वर्क डन इज इक्वल टू 40 जूल्स आपका। तो हमें इसका दिया है क्या 400 एब्जॉर्ब किया, इधर दिया है 100 एब्जॉर्ब किया, ये हमें ढूंढना है QCA इज इक्वल टू 40। तो ये हो जाएगा 500 माइनस 40 इज इक्वल टू QCA का नेगेटिव। तो ये कितना हो जाएगा 460 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ QCA। इसका मतलब क्या है, QCA जाने के लिए आपको 460 वो हीट रिलीज करेगा। क्या बोला इसने, नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, हीट रिलीज हुआ। तो C to A जाने पे रिलीज हुआ तो A to C जाने पे क्या होगा, C to A जाने में रिलीज हो गया अगर आपका हीट, तो देखो अगर C to A जाने में आपका रिलीज हो गया तो A to C जाने में ऑब्जॉर्ब होगा, तो इसका जस्ट उल्टा होगा। तो कितना हो जाएगा 460 इज एब्जॉर्ब्ड। तो आपका आ गया पॉजिटिव 460, ऑप्शन नंबर बी हो गई। Okay, an ideal gas compresses to half of its initial volume by means of several processes. Which of the following results in maximum compression of the work? देखो वही ग्राफ आ गया वापस, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक। आइसोकोरिक में कुछ चेंज होगा क्या, वर्क डन 0 होगा इसमें, सबसे मिनिमम होगा। एडियाबेटिक में इसमें क्या बोला है, कंप्रेशन बोला है, कंप्रेशन। ओके कंप्रेशन में एडियाबेटिक का ज़्यादा रहता है, एक्सपांशन में आइसोबारिक का ज़्यादा रहता है। तो 16 का डायरेक्टली आ जाएगा डी। Okay, a monoatomic gas at a pressure P having a volume V expands isothermally to a volume of 2V, then adiabatically to a volume of 16V. The final pressure of the gas take gamma is equal to 5/3. तो monoatomic का gamma दिया आपको 5/3 और हमें क्या बोला है, अब प्रेशर P पे था, having volume V expands isothermally to a volume V, then adiabatically to volume 16V. तो final pressure of the gas would be, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले देखो आइसोथर्मल के लिए लिखते हैं। आइसोथर्मल के लिए क्या होता है, PV इज इक्वल टू NRT होता है अपना गैस इक्वेशन। T कांस्टेंट है तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो PV इक्वल टू कांस्टेंट को हो जाएगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो पहले प्रेशर था P, वॉल्यूम था V, दूसरा प्रेशर हमें ढूंढना है, पता करना है, फिर V2 क्या हो जाएगा 2V। ओके फिर V से V अगर चला गया तो P' हो गया P/2। ये एट द एंड ऑफ आइसोथर्मल के एंड में इतना प्रेशर हो गया था। फिर इस P' से हम लोग चले गए कुछ P x पे, x ले लेते हैं क्योंकि यही Px ढूंढना है हमें फाइनल प्रेशर। ओके तो इसका वॉल्यूम अभी एडियाबेटिक के लिए क्या होता है, PV रेज़ टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके तो हमारा इनिशियल P क्या है P', V कितना है अपना 2V। देखो V
P और V से आगे P डैश और 2V तक, फिर 2V से आप चलोगे PX और 16V तक। ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो इसके लिए ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये फाइनल पॉइंट हो गया। तो ऐसा आ जाएगा यहाँ पे रेस टू गामा इज इक्वल टू PX जो हमें ढूंढना है, और V कितना हो जाएगा 16V रेस टू गामा। ओके, तो PX वुड बी, P डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं P/2 और इधर 2/V अपॉन 16/V का गामा एक साथ, V से V कैंसिल। तो देखो P क्या आता है अपना P/2, 2/16 को हम लोग लिख सकते हैं 1/8, गामा को हम लोग लिख देंगे 5/3। तो पहले इसका क्यूब रूट ले लो तो आ जाएगा 2, तो P/2 इंटू 1/2 का रेस टू 5, 1/2 रेस टू 5 कितना होता है 32, 32 2 ज़ा 64, तो P/64 इज द फाइनल प्रेशर ओवर हियर। तो आपका आंसर आ जाएगा 17 का C। Okay, a thermodynamic system undergoes a cyclic process ABCDA in the figure. The work done by the system in the cyclic process is, कहाँ गया सिस्टम? ओके, तो देखो इस सिस्टम में हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। देखो क्या हुआ, A से गया B से C, फिर D से फिर A। ओके, ये यहाँ पे गया, अगर इसका एरिया निकालोगे आपको कुछ आएगा पॉजिटिव, इसका एरिया निकालोगे कुछ आएगा नेगेटिव, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आपका हो जाएगा 0। ओके, इसमें क्या होगा ना, सबसे पहले कोई भी साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा, एरिया अंडर कर्व, बट वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा देखना पड़ेगा आपको। देखो क्या करेंगे हम लोग, इधर से जाएंगे इधर, फिर इधर से इधर, इधर से इधर, ये दोनों सिमेट्रिक है तो इसका एरिया आप पॉजिटिव ले लो। बट आपको कोई भी ऐसा साइक्लिक प्रोसेस आए, हाँ, तो आपको पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है वो ढूंढना पड़ेगा। अगर आप इधर से समझो आप जा रहे हो, यहाँ से जा रहे हो, यहाँ से जाके यहाँ जा रहे हो, तो आपका साइक्लिक प्रोसेस हो गया, वर्क डन। आप ऐसे गए तो अगर आप क्लॉकवाइज घूमे, यहाँ तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना, या अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो आपका एरिया वर्क डन होगा नेगेटिव, अगर क्लॉकवाइज होगा तो आपका वर्क डन होगा पॉजिटिव। तो अगर आप ऐसे घूमोगे क्लॉकवाइज तो आपका वर्क डन होगा पॉजिटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव, ये याद रखना। और इधर एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा, एक नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो हमारा ये साइक्लिक प्रोसेस है ABCA शोन इन द फिगर। व्हाट इज द नेटवर्क? देखो नेटवर्क क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू एरिया अंडर PV कर्व, एरिया ऑफ PV कर्व आएगा। तो PV कर्व का एरिया मतलब ये आ जाएगा आपका वर्क डन। बट ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा अभी कैसे पता चलेगा? पहली बात तो देखो पॉजिटिव होगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज जा रहा है। देखो A से B, B से C और C से A, तो ये वर्क डन पॉजिटिव होगा क्योंकि मैंने बोला है क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव। तो पहले तो वर्क हो जाएगा पॉजिटिव। अभी एरिया कैसे निकालोगे, हाफ इंटू बेस कितना दिया आपको, देखो ये इधर तक दे दिया है यहाँ तक, मतलब ये 6 और 8 के बीच में 7 है। तो क्या आ जाएगा 7 माइनस 2 इज 5 इंटू 10⁻3 मीटर क्यूब दिया, 10⁻³ मीटर क्यूब होगा। क्यों अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 इज 4 इंटू 10⁵ पास्कल। तो ये पूरा आ जाएगा जूल में हमारा। ये आ गया हमारा 2, ये हो जाएगा 100, 10⁻³ से 10⁵ कट जाएगा तो ये हो जाएगा 100 का 2, तो हो जाएगा 1000 जूल अपना एनर्जी। अगर हम लोग ने इधर 10⁻³ लिया रहता तो ये कभी भी ऐसा आंसर आता था क्या 1000 2000 ये सब ऐसा आंसर आता था, कभी नहीं आता था। और 10⁻³ रहेगा 10⁸ हो जाएगा, 1000 2000 में आंसर आएगा ही नहीं। तो आ गया ये 1000 आ गया और उसका मैग्नीट्यूड पूछे तो +1000 हो जाएगा वर्क डन। तो ऑप्शन नंबर 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द टेम्परेचर। प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द टेम्परेचर। द Cp/Cv फॉर द गैस इज, देखो हमें पता है PV/γ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। अगर मैं PV इज इक्वल टू nRT से, अगर हमें प्रेशर और टाइम पे रिलेशन दिया, अगर मैं इसको ऐसा ले लूँ P और T को इधर लेके आ जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर बोल दूँ तो हमें कंपेयर करना है। तो हमें P और T में गामा के रेशियो में हमें करना है। और Cp/Cv क्या होता है, Cp/Cv इज गामा, मतलब गामा ही फाइंड करना है हमें इंटेंशनली। तो हम इसको टेम्परेचर के टर्म्स में लेके आ जाएंगे, वॉल्यूम एलिमिनेट कर देंगे। तो वॉल्यूम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ nRT और P का nRT/P लिख सकता हूँ। तो P इसके जगह पे nRT P/γ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये सब तो ⁻γ हो जाएगा, ये सब कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रहेगा। ये हो गया P, फिर ये नीचे से ऊपर आएगा तो P⁻⁻Γ T⁻γ इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो P1 - T⁻γ इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, ये हो गया हमारा यहाँ पे। अभी हम लोग आगे क्या करेंगे इससे, अभी हमें क्या दिया है P का पावर 1 है, T के पावर में कुछ तो है।
तो हमें भी इसको p का पावर 1 करना पड़ेगा, फिर t का पावर कुछ भी हो फिर हम कंपेयर कर सकते हैं। ऐसे ही कंपेयर नहीं कर सकते, ऐसे कंपेयर करोगे तो आपको गामा का 2 वैल्यू आएगा, दोनों ही रॉन्ग होगा। ओके, जैसे कि आप अगर देखो p का वैल्यू 1 है, मैं इस 1 को इक्वल टू 1 बाई गामा कर दूँ तो गामा हो जाएगा आपका 2, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया है, तो आपका रॉन्ग हो ही जाएगा वो। तो ये रॉन्ग करने के लिए दिया ही है। तो पहली बात तो क्या करो आप, जैसे कि p का स्क्वायर रहता है और t का क्यूब रहता, तो अगर हमें इसको पावर को ये करना है तो हम लोग क्या अंडर रूट ले लेंगे, तो इसका पावर 1 हो जाएगा और इधर आएगा 3/2। उसी तरीके से इसका पावर कुछ तो है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1 करने के लिए उसको उससे ही डिवाइड कर देंगे, तो इसको 1 बाय गामा डिवाइड करना पड़ेगा इक्वल टू कांस्टेंट। अभी p का पावर 1 हो गया, अभी हम इसको इस इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये पूरा टर्म वुड बी इक्वल टू -3 वुड बी इक्वल टू गामा 1 माइनस गामा, तो ये हो जाएगा -3 प्लस गामा प्लस 3 गामा इज इक्वल टू गामा, तो ये इधर चले जाएगा, तो -3 इज इक्वल टू गामा माइनस 3 गामा, तो -3 इज इक्वल टू -2 गामा, माइनस से माइनस कैंसिल, गामा हो गया 3/2, मतलब CP/CV हमें मिल गया 3/2, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो हमेशा ये याद रखना कि ऐसा तो करके आ जाओगे आपके पास, बट आपको ये p का पावर जो समझो अगर इधर रहता था p3 और t1 रहता था, तो मैं क्या करता था, गामा से डिवाइड कर देगा, इधर गामा आएगा, फिर कंपेयर करके फिर उसका गामा का वैल्यू कुछ अलग आएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना रहता है, जिसका वैल्यू दिया है जैसे दिया है उसको 1 या 2 करो फिर सॉल्व करो। तो देखते हैं हमें नेक्स्ट प्रोसेस क्या बता रहा है यहाँ पे। ओके, तो देखो अभी हम लोग ने जिस क्वेश्चन में सॉल्व किया उसका ही नेक्स्ट एग्जांपल हमें दिया है। So the following relation does not give the equation of adiabatic process where they have the usual meaning. देखो p raised to gamma t raised to 1 minus gamma is adiabatic of what? No. p raised to gamma minus 1 minus gamma t raised to gamma, अभी हम लोग ने इसको यूज किया, ये हो जाएगा pv raised to gamma tv gamma minus 1 हो जाएगा। ये वाला नेगेटिव नहीं होगा, 21 का फर्स्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप देखो ना, p raised to gamma और p raised to gamma t raised to 1 minus gamma is not possible only। हम लोग ने p और t में रिलेशन देखा, वो ये था, तो ये नहीं है, तो आपका 21st का आंसर हो जाएगा ए। ये फॉर्मूला बेस्ड बहुत इजी क्वेश्चन था। थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन फ्रॉम ए बी सी डी साइकिल, ए से बी, फिर बी से सी, सी से डी, फिर वापस ए। हीट रिजेक्टेड बाय द गैस ड्यूरिंग द सिस्टम इज, देखो हीट का फॉर्मूला होता है इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क। साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगा, तो हीट रिजेक्टेड वुड बी इक्वल टू द वर्क डन। तो वर्क क्या हो जाएगा, आपका एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व कैसे निकालोगे, ये 3v है, ये 2v है, तो ये v है तो ये 2v साइड हो गया, ये 2p है, ये p है, तो ये p हो गया। तो एरिया वुड बी 2v इंटू p, और ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव आएगा। तो हीट रिजेक्टेड q इज इक्वल टू -2pv, मतलब हीट रिजेक्ट हुआ है, मतलब नेगेटिव साइड मतलब हीट रिजेक्ट हुआ है। तो देखो अच्छा, ये पेज वापस रिपीट हो गया, ये सब तो हम लोग ने कर लिया। इसका आंसर क्या दिया है, -2pv। हीट रिजेक्टेड बोला है ना, हम लोग रिजेक्टेड मतलब माइनस साइन हम लोग ने कंसिडर कर लिया खुद से ही, तो हमें खाली आंसर देना है इसमें मैग्नीट्यूड के टर्म्स में, तो pv आ जाएगा हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, 1 mole of an ideal gas goes from an initial state A to state B via the 2 processes. It first undergoes the isothermal expansion from V to 3V, then it reduces the volume from 3V to V at a constant pressure. The correct graph of the diagram should be, देखो first process is isothermal, सेकेंड प्रोसेस इज आइसोबारिक। तो आइसोबारिक तो पहचान आसान है ना, देखो एक्सपांशन हो रहा है पहला, फिर कंप्रेशन होगा, एक्सपांशन ऐसे एरो, कंप्रेशन ऐसे एरो। तो ये डायग्राम आपको कहाँ दिख रहा है, ये डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पे फोर्थ वाले पे, तो 23 का हो जाएगा फोर्थ, क्योंकि यहाँ देखो आइसोथर्मल का ऐसा कुछ कर्व आएगा, आइसोबारिक के लिए स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। सब में स्ट्रेट लाइन नहीं दिया, इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं दिया, तो पहले इसको रिजेक्ट कर दोगे। फिर आप पहले कंप्रेस हो रहेगा, पहला प्रोसेस एक्सपांशन है क्या, आइसोबारिक एक्सपांशन है, नहीं, इट इज आइसोबारिक कंप्रेशन। तो आइसोबारिक कंप्रेशन इस डायरेक्शन में दिखा रहा है, बट आइसोथर्मल एक्सपांशन का ये ग्राफ होता है क्या, नहीं, ये तो कट गया, अभी ये तो प्रोसेस ही उल्टा हो गया, तो ये भी गया, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा ये वाले पे। During an isothermal expansion, a confined ideal gas does of 150 minus work of -150 against the surrounding. This implies that 150 heat has been removed from the gas. Isothermal process है, देखो isothermal process में क्या होता है, Q is equal to delta U plus delta W होता है। डेल्टा Q अगर ले लें तो आइसोथर्मल में देखो दो थर्मल एनर्जी रहता है, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये भी 0 हो जाएगा, तो डेल्टा U विल बी 0, तो Q वुड बी W। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर इसने वर्क किया, इफ द आइडियल गैस इज डन -50 का वर्क, -50 का वर्क किया मतलब क्या होगा, 50 जूल हीट इज रिमूव फ्रॉम द गैस, 300 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू द गैस, नो हीट इज ट्रांसफर्ड टू द गैस, 50 जूल ऑफ हीट हैज बीन एडेड टू द गैस। देखो
सेकेंड और थर्ड ऑप्शन नहीं आ सकता, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है Q इज इक्वल टू डब्ल्यू, या तो Q इज इक्वल टू नेगेटिव डब्ल्यू होगा या तो माइनस Q इज इक्वल टू डब्ल्यू होगा। अगर हमने क्या नेगेटिव 50 का 150 का वर्क, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि 150 जूल ऑफ हीट हैज बीन एडेड टू द सिस्टम। ओके, अगर देखो Q इज इक्वल टू नेगेटिव डब्ल्यू लिख दिया, Q इज इक्वल टू नेगेटिव डब्ल्यू। ओके, अगर वर्क डन नेगेटिव है तो Q आ जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब वर्क दिस इज एडेड टू द सिस्टम, पॉजिटिव हीट मतलब इट इज एडेड टू द सिस्टम, क्योंकि इंटरनल एनर्जी में कुछ भी चेंज नहीं होगा, आपने उसको एक्सपांड करा दिया। मतलब एक्सपांड मतलब देखो, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत डिफरेंस आता है। क्या आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में? पहली बात तो देखो, मैं बता देता हूँ इसमें, इसका आंसर तो फोर्थ वाला है, ये तो ठीक है, बट देखो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, क्योंकि दोनों में थर्मोडायनामिक्स है, बट साइन कन्वेंशन डिफरेंट है। Q अगर आप एब्जॉर्ब करोगे तो दोनों का पॉजिटिव आएगा, रिजेक्ट करोगे तो दोनों में नेगेटिव आएगा, ये तो कॉमन हो गया। बट वर्क, अगर आप फिजिक्स में वर्क ऑफ एक्सपांशन करोगे तो पॉजिटिव आता है, वर्क ऑफ कंप्रेशन करोगे तो नेगेटिव आता है। इसमें उल्टा, वर्क ऑफ एक्सपांशन इज नेगेटिव, वर्क ऑफ कंप्रेशन इज पॉजिटिव। ये आपको याद ध्यान रखना है, वर्क ऑफ एक्सपांशन इज पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव। एक कोई भी याद रखो, दूसरा वाला उसका सोचना है कि उसका उल्टा है। ओके, तो वर्क ऑफ, अगर नेगेटिव वर्क हुआ है तो मतलब ये कंप्रेशन हुआ है क्या? फिजिक्स की बात कर रहे हैं अगर हम लोग, तो नेगेटिव हुआ है का मतलब कंप्रेशन हुआ है। कंप्रेशन हुआ है तो जो हमने वर्क किया सिस्टम पे, वो कहाँ जाएगा? वो हीट की तरह एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगा इंटरनल मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल्स में हीट की तरह ऐड हो जाएगा वो। तो वर्क कहाँ जाएगा? हीट की तरह ऐड हो जाएगा। तो 150 जूल ऑफ वर्क इज एडेड टू द सिस्टम। अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है आपका। ओके, नेक्स्ट क्या है? अ मास ऑफ डायटोमिक गैस, मतलब गामा 1.4 दिया, एट अ प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली टू अ टेम्परेचर सो दैट द टेम्परेचर राइजेस 27 से कितना राइज हो गया टेम्परेचर? 927 तक। द प्रेशर ऑफ द गैस एट द फाइनल स्टेजेस। तो P हमने निकाला था 1 माइनस गामा, टी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। तो P इनिशियल कितना था? P इनिशियल कितना दिया है क्या हमें? P इनिशियल इज गिवन एज 2 एटमॉस्फेयर। ओके, वेट अ मिनट, कहाँ गए हम लोग? अच्छा, P इनिशियल इज गिवन एट 2 atm 1 माइनस 1.4, तो जो कि हमें गामा दिया हुआ है। टेम्परेचर पहले कितना था? 27 डिग्री, उसको केल्विन में ले लो, 27 को केल्विन में करोगे तो 300 डिग्री आ जाएगा। तो 300 × 1.4 इज इक्वल टू, हमें P निकालना है 1 माइनस गामा जो हमें चाहिए, फाइनल टेम्परेचर, फाइनल प्रेशर, और टेम्परेचर हमें क्या दिया है? 927। इसको अब लोग 227 से करोगे तो क्या आ जाएगा? इतना करोगे तो आप देखो 900 प्लस 27 ऐड करोगे तो 300 केल्विन, 300 तो 1200 केल्विन हो गया, 1200 × 1.4। अभी क्या है, अभी तो मैक्स का खेल है ये, तो क्या करेंगे आप? 1 माइनस 1.4 इज 0.4। देखो पहले हम लोग ने फॉर्मूला सही लगाया ना, P V रेस टू, देखो P रेस टू 1 माइनस गामा ही होता है, तो ये आ जाएगा माइनस 1.4, फिर 300 रेस टू 1.4, फिर आ जाएगा यहाँ पे P 1 माइनस गामा विच इज अगेन माइनस 0.4, और यहाँ आ जाएगा 1200 × 1.4। तो P वाले टर्म एक साइड ले लो, T वाले टर्म एक साइड ले लो। तो यहाँ पे हम लोग T को, अगर हम लोग इसको इधर रखेंगे तो इधर 0.4 हो जाएगा क्या पावर? हाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसका? अगर 300 और 1200 को इधर लेके आओ और दोनों का पावर 1 कर दूँ, मैं 14/1.4 को क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या? 7/5, नहीं तो 14/10 लिखो, फिर उसको आप डिवाइड करो तो 7/5 आ गया, तो 7/5 लिख दो, और प्रेशर हमें निकालना है 0.4। ओके, अगर मैं इसको भी डिनोमिनेटर में लिख दूँ तो ऐसा आ जाएगा P रेस टू 0.4 ना। अभी क्या करते हैं? P 0.4 को इस साइड लेके आते हैं, फिर ये सबको इधर लेके आते हैं, तो 1200/300 7/5 इंटू 2 रेस टू 0.4। अभी सॉल्व करना आसान हो जाएगा आपके लिए। क्या होगा? P रेस टू 0.4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? P/4/10 हो जाएगा 2/5। ओके, P इज 2/5 इज इक्वल टू, इसको 0 से 0 गया, ये आ गया 4 7/5 इंटू 2 × 2/5। अगर सबका जैसे कि अगर कोई रहता है ऐसा, तो इसका क्यूब रूट बोलते हैं, इसका 5th रूट ले लेंगे तो ये 5 5 5 चला जाएगा क्या? तो P² इज इक्वल टू 4 रेस टू 7 इंटू 2 रेस टू 7। ओके, 4 रेस टू 7 कितना हो जाएगा? हम लोग लिख देते हैं 4 × 4, 4 × 4, 4 × 4, ये 6 बार हो गया, और ये और 2 रेस टू 7, मतलब चलो इससे सबसे अच्छा तरीका क्या है मालूम है? ये तो बच्चों वाला खेल हो जाएगा, इससे सबसे अच्छा तरीका क्या है? मैं स्प्लिट कर देता हूँ,
4/6 और 4 में, इंटू 2/6 और 2 में। तो अगर मैं इसका अंडर रूट ले लूँ तो 4/6 से 4 क्यूब बाहर आ जाएगा, बराबर 4/6 से 4 क्यूब बाहर आ जाएगा, इधर 2/6 से 2 क्यूब बाहर आ जाएगा, और बचेगा के अंदर 8। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 का क्यूब क्या आ जाएगा 64, इंटू 2 का क्यूब आ जाएगा 8, अंडर रूट ऑफ 8। तो 64 इंटू 8 हो जाएगा 3 2 8 6 42, 42 इंटू 3 इज 45, इंटू रूट 2 मतलब 2 इंटू रूट 2। इसका रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.4, 1.4 को 2 से मल्टीप्लाई 2.8, तो 452 इंटू 2.8। करो इसको सॉल्व। इसको सॉल्व करने पे आपको क्या आंसर आना चाहिए। 2 मिनट रुको, मैंने क्या गलती किया, इधर मैंने 2/5 लिखा और इसको 7 कंसिडर करके इधर 2/7 लिख दिया, तो ये गलत हो गया। वापस सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो इसलिए इसमें फॉर्मूला लगाने को कुछ नहीं, सॉल्व करने को ही दिक्कत आती है। तो पी स्क्वायर हो गया 4/7 इंटू 2 का स्क्वायर होगा ये। तो ये क्या आ गया 4 ये 2 का स्क्वायर को हम लोग 4 लिख सकते हैं, तो ये 2/8 हो जाएगा। इसका अंडर रूट ले लो तो p/4 हो जाएगा। p/4 क्या 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 16, 4 4 16, 16 16 था 256। तो आंसर थर्ड आ जाएगा डायरेक्टली। मैंने उसको 2/7 ले लिया गलती से, बाकी सब हमारा सही था, खाली मैंने इधर इसका थोड़ा लिखने में गलती हो गया तो मुझे 7 जैसा दिखा, बट ये 2 है एक्चुअली। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें।